हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी अभी हम आ गए हैं मैरिज लॉन में, और अब यहीं पे हमको रेडी होना है और यहीं पे शादी होगी और यहीं से विदाई होगी और यहीं से हम लोग घर चले जाएंगे। अनिका अनिका सो के जगी है। आपने सोया नहीं? तुम सोई हो नहीं? हाँ, इधर उठ गई है। आप खुल गए हैं। तो गाइज अभी अभी मतलब ठंड लग रहा था तो मैंने स्वेटर डाल लिया है और अब हम लोगों को रेडी भी होना है ना। और पता है नींद पूरी नहीं है, मतलब बस का सफ़र करके ऐसा लग रहा है बीमार बीमार से है ना। और यही जो वहाँ पे शादी हुई होती तो खिले खिले से होते हैं हम लोग। गुलाब जैसे बोला सॉन्ग में हम लोग सही बात है यार, क्या कर सकते हैं, इतना मतलब चल के आए ना, थकान तो है ही है। अनिका, कैसी लग रही हूँ सो एकदम आप ही दोनों आ जाते हैं। पीछे घूम जा, पीछे। तो फैमिली, जिस शादी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी हुई ख़त्म और आज फाइनली शादी है। हमारी दोस्त की, आरती की शादी है। और ये क्यूट बेबी कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये आरती को इतना प्यार करती हैं कि ये हल्दी से बराबर रोए जा रही हैं कि हमारी आरती दीदी चली जाएंगी। और सभी लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने डांस देखा, तो ये आरती के ससुराल की तरफ के हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो डांस कर रही थी लेडीज़ में। और यहाँ पे जो नेहा है ना, उसको बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी तो कह रही थी चलो सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही शादी एंजॉय करते हैं। तो हमने कहा चलो भाई खा लेते हैं, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आ गए हैं पाव भाजी। और ज़्यादा कुछ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अनिका को भी खिलाना है तो साथ साथ मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं, यहाँ पे भी नहीं सूट कर पाई, जितना भी सूट किया आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ के गोलगप्पे, अनिका को गोलगप्पे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने गोलगप्पे खिलाए अनिका को। लेकिन यहाँ आटे के गोलगप्पे बनते हैं तो मैंने खाया था, तो मुझे मतलब आटे के गोलगप्पे ना मुझे अच्छे नहीं लगे। पर अनिका ने शायद 2 या 1 खाया था, 1 मैंने भी खाया था। तो हम लोग फिर यहाँ गोलगप्पे खाने के बाद मथुरा के आगे बढ़ते हैं कुछ और खाने के लिए। बाकी सारा कुछ जो भी इंतज़ाम था ना, सब आरती के ससुराल वालों ने किया था। बहुत मतलब सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से हम लोगों का ध्यान भी रखा, क्योंकि आरती कि पापा नहीं है तो बिल्कुल आरती के ससुर ने पापा का फ़र्ज निभाया। वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि लड़कों वालों ने ही इतना सारा कुछ इंतज़ाम करके रखा था। और मैंने यहाँ पे शायद पाव भाजी खाई थी, फिर मैं क्या खाने जा रही थी, रसगुल्ला। तो रसगुल्ला किस किस को खाना है बताइए। और एक अनिका के लिए भी मैं ले रही हूँ। और खाना मैंने खाया नहीं,
इसी में मेरा पेट फुल हो गया था। और उसके बाद ना गाइस मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। जयमाल के टाइम तक ही मैं बीमार ही हो गई। लेकिन सूट किया है वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो सभी लोग खा रही हैं, अनिका की मौसी लोग। और अभी बारात आने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये रहा मथुरा की बर्फ़ी, और वो भी मैंने टेस्ट लिया था। ये हैं वाइट वाले रसगुल्ले जो मैंने नहीं खाए थे। और ये है रसमलाई, लेकिन यहाँ इसको बोलते हैं बूंदी दही पकौड़ी कुछ बोलते हैं इसको, यहाँ पे बोल रहे थे भैया। और गाना बज रहा था, नहीं तो मैं आपको बताती। तो मैंने पूछा था, लेकिन इसका टेस्ट ना रसमलाई के ही तरीके का था। तो ये तो बता रहे थे भैया बूंदी इसको बोलते पकौड़ी दही बोलते हैं, लेकिन टेस्ट एकदम से रसमलाई का था। तो वही मैं भैया से कह रही थी कि ये तो रसमलाई है। तो कह रहे हैं आपकी साइड बोला जाता होगा, मेरी साइड भी यही बोला जाता है। तो जो मथुरा के हैं तो वो बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। बाकी टेस्ट बहुत ही अच्छा था, इसका कोई मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा टेस्ट था। और इधर सेल्फ़ी क्वीन सेल्फ़ी ही खिंचवाती रहती हैं हर वक्त। और फिर यहाँ पे आ गए हम। जो दही बड़े होते हैं ना, वो यहाँ पे जो ये बड़े हैं ना वो अलग से दही में डाल के देते हैं, और हम लोगों की साइड दूसरा साइड तरीके से बनता है। तो मेरा पेट तो एकदम से फुल हो चुका था बस इन्हीं 2-3 चीज़ों में ही। तो मैंने नहीं चेक किया, लेकिन हाँ इसका जो दही था ना मुझे देखने में इतना अच्छा लगा है कि मैंने कहा कि भैया मुझे दही ही खाना है, मुझे दही दे दीजिए। तो मैंने दही एक प्याली खाई थी। तो दही भी बहुत ही अच्छा था। शादी बहुत ही अच्छे से हुई। अभी बारात नहीं आई है, बारात आने ही वाली है, तब तक फिर हम दही खा लेते हैं। दही यार सच में बहुत ही मस्त था। और देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना अच्छा दही है ना। तो यहाँ पे मैं जीरा, भुना हुआ जीरा वगैरह डाल के, नमक डाल के मैंने दही भी खा लिया। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं बारात को देखने के लिए कि बारात आ गई है कि नहीं आ गई है। और अभी आरती पार्लर से नहीं आई है रेडी होके, तो अभी दुल्हन का भी वेट किया जा रहा है। तो बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, हम लोगों का लुक कैसा लग रहा है। और बहुत जल्द जल्द तैयार, क्योंकि जितनी भी लड़कियां थी ना सबको थोड़ा बहुत रेडी ही करना पड़ा था मुझे। फिर मैं रेडी हुई थी अनिका को रेडी करने के बाद। और यहाँ पे नेहा पहुँच गई डांस करने के लिए, मुझसे भी कह रही थी बट मैं नहीं गई। मैंने बिल्कुल भी डांस यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि आपको जैसे बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था इस वजह से। और यहाँ के सॉन्ग आप नहीं समझ पाओगे, जैसे सॉन्ग यहाँ पे बजते हैं ना, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे थे कि कौन से सॉन्ग हैं। और आप लोग बताना कि जो मथुरा की साइड के वो बताएंगे कि मथुरा में किस कैसे गाने बजते हैं। और तभी ये लोग तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे लड़की वाले, लेकिन हम लोगों ने भी अपने साइड वाले गाने बजवाए थे। फिर यहाँ पे आ गए हमारे प्यारे से जीजू और बारात लेके। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। जीजू की एंट्री हो चुकी है और दुल्हन अभी तक पार्लर से नहीं आई है, यानी कि अब जीजू को दुल्हन का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना मेरी फ्रेंड का। और तो आप लोग बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कल का ब्लॉग गाइस ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, इतना अच्छा है कि आपको नहीं बता सकती। मेरी आरती बहुत ही प्यारी लग रही थी, सच में एकदम गुड़िया की तरह, राजकुमारी, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और बताना दोनों लोगों की जोड़ी कैसी है कैसी नहीं। और यहाँ पे साथ में कान्हा जी और आई हुई हैं। मतलब यहाँ पे दिया जाता है गिफ्ट में, तो ये लड़की वालों को मिलेगा जो हाथ में भैया पकड़े हुए हैं ना कान्हा जी की मूर्ति। और एक और भी थी, 2 मिलती हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब भगवान जी को साथ में लेके आए। तो यहाँ पे एंट्री कर दी है जीजू ने फायरिंग के साथ में, ये देखिए कितना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा लगा। और सॉन्ग की वजह से ही मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि सॉन्ग बज रहा था इस वजह से। तो चलिए गाइस मैं इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ यहीं पे। ज़्यादा बड़ा मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं किया है क्योंकि फिर लोग फुल वॉच नहीं करते इस वजह से। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड। और कुछ मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाए हैं वो मैं लगा रही हूँ, देख लीजिए। और ये और मैं और नेहा नेहा
और फिर मेरे छोटा सा बच्चा, उसको भी देख लीजिए। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे।